एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सचिन पायलट के बारे में कि सचिन पायलट का भाग में क्या इस बार सीएम का बनना लिखा हुआ है या दोबारा से इस बार वो चूक जाएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी वीडियो को आप देख पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं सचिन पायलट के बारे में कि सचिन पायलट राजस्थान में देखा जाए तो इस बार सबसे उभरता हुआ चेहरा है और जनता में काफी लोकप्रिय उन्होंने हासिल किया। देखा जाए तो टोंक से उनको भरपूर प्यार स्नेह मिल रहा है और इस बार जनता चाहती है कि किसी भी तरीके से राजस्थान की कमान सचिन पायलट को मिल जाए। जो पिछली बार जनता ने उनको काफी अच्छे वोटों से उनकी सरकार को बनाने में कोशिश की थी, पर वो ठगी सा तब उनको महसूस हुआ जब सचिन पायलट को कांग्रेस ने अशोक गहलोत को चलते सीएम नहीं बनाया और जिसका खामियाजा उनको आगे जाके भुगतना पड़ा। पर इस बार सचिन पायलट जिस तरीके से उनको कमान मिली, सम्मान मिल रहा है, पर देखा जाए तो कांग्रेस की जो गुटबाजी अंदर हुई है और उस गुटबाजी के चलते कहीं ऐसा ना हो कि सचिन की मेहनत पे पानी फिर जाए, क्योंकि सचिन मैन का इस बार मेन एजेंडा इस बार उनको मुख्यमंत्री की चाबी देना था। पर देखा जाए तो सचिन पायलट का भाग इस बार फिर कहीं खतरे में पड़ रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत की अंदरूनी इनकी तमक जो है वो खत्म नहीं हुई है और सचिन पायलट को देखा जाए तो जनता पसंद भी कर रही है। पर किसी भी तरीके से ओपिनियन पोल ये बताते हैं कि इस बार गुटबाजी के चलते और अशोक गहलोत ने इतनी स्कीम चलाई उसके चलते भी कांग्रेस सरकार रिपीट करने में नाकामयाब हो रही है। जो पोल्स बताते हैं इनकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, पर जितने पोलों को देखा गया उस पोलों में इस बार सचिन पायलट तो जनता की पसंद रहे हैं। पर देखा जाए तो अशोक गहलोत के जो कार्य चलते हुए सबसे ज्यादा लाल डायरी से खिलाफ जनता हुई और दूसरा जितना भी वहां महिला को सुरक्षा का जो कारण है वो कांग्रेस सरकार को ले डूबा। और इस बार सचिन पायलट अपनी जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद भी कांग्रेस ही जब मैदान में नहीं आ पाएगी तो सचिन पायलट सीएम कैसे बनेंगे। ये सचिन पायलट के लिए एक दुर्भाग्य हो सकता है कि सचिन पायलट को जब कांग्रेस ने कमान दी तो शायद बहुत देरी हो चुकी थी। उससे पहले जब कांग्रेस फुल पावर में आई थी तो शायद कांग्रेस ने सचिन पायलट को इस लायक नहीं समझा था। पर कांग्रेस ने जब उनको कमान दी है, जब इस बार ऑलरेडी मोदी फैक्टर और कमल फैक्टर का राजस्थान में भरपूर उपयोग देखा जा सकता है और बीजेपी उन पे भारी पड़ रही है, तो सचिन पायलट का अकेला बीजेपी से टक्कर लेना संभव नजर नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी में घमासान होने के बावजूद भी बीजेपी पोल रिजल्ट में कांग्रेस से बढ़त बनाए हुए और सचिन पायलट हालांकि सीएम नहीं बन पाए तो कांग्रेस की विक्ट्री में अच्छे वोटों को लेके आ सकते हैं, ये उनका एक नेटवर्क बताता है। और अशोक गहलोत की अगर गुटबाजी इनको समाप्त हो जाती तो शायद सचिन पायलट इस बार की सत्ता को ले जाते, पर गुटबाजी समाप्त नहीं हुई और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर जो पार्टी ने अंदरूनी खींचातान रही है, कहीं सचिन के समर्थकों के टिकट काटे गए, कहीं गहलोत के टिकट काटे गए और इन दोनों में घमासान जारी रहा और इन घमासान के चलते कांग्रेस का इस बार सत्ता परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है। और इस बार रिवाज वैसे के वैसा ही है और सचिन पायलट को जनता इस बार दोबारा से मैदान में उतार चुकी है। पर जनता एक तरफा कैसे जिता पाई, क्योंकि बीजेपी का पलड़ा बहुत से हिस्सों में इतना भारी है कि कांग्रेस और सचिन पायलट चाह के भी मेवाड़ से और मारवाड़ से की बात करें तो उस रीजन में बीजेपी के आगे कांग्रेस टिकती नजर नहीं आ रही। कहीं कहीं तो कांग्रेस के खाते भी नहीं खुलेंगे। ये एक सटीक पोल विश्लेषण है और सचिन पायलट का देखा जाए तो एक तरीके से भाग्य फिर कमजोर होता जा रहा है कि जब उनको कमान मिली पर देखा जाए तो भाग्य साथ उनका नहीं दे पा रहा, क्योंकि इस बार उनके चलते और उनके ना चाहते हुए भी बीजेपी फुल पावर में आने को तैयार है। अब देखते हैं कि सचिन पायलट का अकेला भाग्य और सचिन पायलट की मेहनत क्या बीजेपी को आने से रोक पाई, क्योंकि कांग्रेस की इतनी बलबूती आज की डेट में राजस्थान में नहीं बची है कि वो कांग्रेस की सरकार को बना पाए। अब ये दो दिग्गज चेहरों पे घमासान हो सकता है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। इनकी जनता को अगर लुभावने रहेंगे तो शायद बीजेपी की सरकार को रोक पाएंगे। फिलहाल सचिन पायलट हिम्मत हारे नहीं है और सचिन पायलट ने पोल रिजल्टों को देख लिया है। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि मैं सरकार को बनाने में कामयाब रहूंगा। कांग्रेस ने जो उनपे इस बार लेट सवेर देर से जो भी उनपे धर्म ईमान जागा है कांग्रेस का और कमान उनको दी है, उस कमान के चलते वो खरी उतरने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने जनता से और कांग्रेस से वादा किया है कि वो इस बार रिवाज को चेंज करके दिखाएंगे और दोबारा से कांग्रेस में लाके दिखाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल सचिन पायलट राजस्थान का उभरता हुआ चेहरा और इस बार अपनी जोर आजमाइश पे तैयार है।
भले ही पार्टी में गुटबाजी रही हो, भले ही कांग्रेस ने टिकट देने में देर लगाई हो, भले ही गुटबाजी उनकी खत्म ना हुई हो, पर सचिन पायलट अपने हौसले बुलंद करके इस बार कांग्रेस की सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा से आए और सीएम का कमान वो संभाले। सचिन पायलट से जितने भी नए युवक हैं जोश भरा हुआ है और वो चाहते हैं कि इस बार सचिन पायलट की कमान को वो आजमाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि सचिन का भाग्य है और कांग्रेस का साथ और जनता का साथ उनको कितना मिलेगा। क्या वो इस डूबती हुई कांग्रेस से पार पा पाएंगे और क्या वो दोबारा से गुटबाजी खत्म करेंगे और इस बार जो उनका पंचम उदय होना है वो उसके भागीरथी बनेंगे। दोस्तों फिलहाल राजस्थान के दंगल में रणयोद्धा चालू हो चुका है और इस बार आगामी मंथ में इलेक्शन हो जाएंगे और सबकी किस्मत बंद हो जाएगी। अब देखते हैं कि किस्मत का ताला कौन खोलेगा, किसकी सरकार आगे जाके पंचम लहराएगी। हम रुझान राजस्थान के रुझान में पूरी अपडेट बनाए हुए हैं। अगर आपने अब तक हमारी कोई डिबेट मिस की है तो आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं ताकि सारी डिबेट आपको मिल जाएंगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा राजस्थान के रण के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।